अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो हमें देखना है कि हमें ये तो पता है हमारे लंग्स का फंक्शन क्या है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे लंग्स कहाँ सिचुएटेड हैं। देन इसके बाद हमें पूरा स्ट्रक्चर देखना है अपने लंग्स का। तो ये क्या है, ये है थोरेसिक चैम्बर जिसमें हमारे जो लंग्स हैं वो सिचुएटेड है। थोड़ा सा बना के देखते हैं, देन उसके बाद समझ आएगा। तो देखो, ये हमें नजर आएगा, क्या नजर आएगा, ये देखो इधर हमारी ट्रेकिया डिवाइड की। ट्रेकिया डिवाइड करने के बाद ऐसे कुछ डिवाइड करती है, हाँ या नहीं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें इसको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना है किसके बारे में, हमें पढ़ना है लंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है लंग्स के बारे में। रफ डायग्राम है, समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक नोच होता है जिसको बोलते हैं, ये दो हमारे लंग्स है, ये हमारा राइट लंग्स है और ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। एक छोटा है एक बड़ा, ऐसा होता तो आई थिंक नहीं है। तो रफ डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक नोच होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हाथ है वो कुछ इस वे में यहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो लेफ्ट में जो है ना, लेफ्ट में क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप से होने को, ये जो हमें नॉच नजर आ रही है, ये लेफ्ट जो क्या है हमारा लंग्स है वो इस वे में है, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये है कार्डियक नॉच, ठीक है। ये जो गड्ढा सा हुआ है क्यों है, क्योंकि हार्ट जो है वो हमारा स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा ना अंदर झुका हुआ होता है लेफ्ट लंग्स की तरफ। डन। अब इसके बाद यहाँ पर जो होती है दो मेम्ब्रेन होती है। एक क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम है, दूसरी मेम्ब्रेन है उसका भी नेम है। देखो, अब ये जो है ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन, यानी लंग्स के टू पार्ट्स है, हाँ या नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि पैराइटल, पैराइटल प्लूरा। क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा। आगे इसके बाद ये जो है ये हमारी है विसेरल प्यू, विसेरल, जिसको आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, विसेरल प्लूरा। तो मैंने आपसे क्या कहा, यानी हर जो हमारा लंग्स है वो कैसे है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी इनके पास दो मेम्ब्रेन है। तो लिख दूं डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी है, पहली है पैराइटल प्लूरा, स्पेलिंग गलत है ना। तो आगे देखो, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है विसेरल प्लूरा, उसकी स्पेलिंग ठीक है, जो बाहर है, आउटसाइड है। अब डबल मेम्ब्रेनस है, समझ आ गया। अब ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड भरा होता है। क्यों भरा होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड का काम क्या है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेगा, जैसे हमारे लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स का फंक्शन है इनको क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, हाँ या नहीं। तो इवन इसके बीच में क्या है, फ्लूइड है जो इन दोनों को सेपरेट करके रख रहा है। बीच में इनके क्या नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन होगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। डन। तो इसी के बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड जिसका नेम बोला है प्लूरल फ्लूइड। क्यों,
ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। ये आपस में मिल नहीं पाएंगे, फ्लूइड बीच में आता जाएगा। डन। आगे ये बोला गया है, ये जो हमारे जो लंग्स है ये थोरेसिक चैम्बर में लोकेटेड होते हैं। कहाँ? थोरेसिक, ये जो आपको नजर आ रहा है सबके पास है थोरेसिक चेम्बर। डन। तो यहाँ पर लोकेटेड होते हैं। लेकिन थोरेसिक चेम्बर बनता कैसे है, कौन कौन से ऑर्गन्स आने वाले हैं, तो बनाए फिर रेडी रहे। तो थोरेसिक चेम्बर में कहाँ लिखे, इसको इरेज कर दे। आई होप कि ये आपने जरूर लिख लिया होगा। डन। तो देखिए अब आगे हम क्या बताने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं जो हमारे लंग्स हैं वो थोरेसिक चैम्बर में है, और थोरेसिक चैम्बर जो है वो कैसे बना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, तो मैंने देखा कि थोरेसिक थोरेसिक चैम्बर, ठीक है, क्या लिखा, थोरेसिक चैम्बर, स्पेलिंग थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक चेम्बर। अब ये थोरेसिक चेम्बर में हमारे क्या है, लंग्स हैं जो है क्या है, लोकेटेड है। थोरेसिक चेम्बर कैसे बना, डॉर्सली देखो क्या है, डॉर्सली नजर आ रहा है कुछ, डॉर्सली टू द, ये क्या है, ये जो पीछे है ये है वर्टीब्रल कॉलम, क्या है, डॉर्सली टू द वर्टीब्रल कॉलम, वर्टीब्रल कॉलम। आगे देखो, अब वेंट्रली क्या है, जिसको चेस्ट बोन भी बोलते हैं, वेंट्रली ये बंद हो रहे हैं ना आगे आकर, पूरा रिब केज जो बन रहा है। डन। रिब केज इज डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है थोड़े डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, ये जो पीछे हमारी इवन जा रही है, हेड से निकल रही है नीचे तक एक्सटेंड हो रही है, नीचे तक जा रही है, उसको क्या बोला है, वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या लिखा है, डॉर्सली है, मैं बता दूं ये जो होता है ये कौन सी वाली साइड है, फ्रंट वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल, और बैक साइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉर्सल, साइड को बोलते हैं लेटरल, और ऊपर को ऐसे बोलेंगे, ऊपर अगर तो इंटीरियर, और अगर नीचे है तो दैट इज पोस्टीरियर। डन। अगेन बताइए, बैक है यानी पीछे है तो क्या बोलेंगे इसको, डॉर्सल, अगर फ्रंट पे है तो वेंट्रल, साइड में है लेटरल, और अगर इस वे में ऊपर है तो एंटीरियर, और अगर नीचे है तो दैट इज पोस्टीरियर। डन। तो डॉर्सली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रली कैसे बनेगा, वेंट्रली ये बनेगा, किससे बनेगा, जहां से अटैच हो रहा है वेंट्रली, किससे अटैच हो रहा है, चेस्ट बोन से, वेंट्रली टू द स्टर्नम, स्टर्नम को ही तो बोलते हैं स्टर्नम। लेटरली क्या है, ये जो पसलियां जिसको बोलते हैं, है नी, लेटरली क्या है, रिब्स, लेटरली किससे अटैच है, वेंट्रली टू द स्टर्नम, और लेटरली टू द रिब, रिब्स। और देखो नीचे एक होता है डॉम शेप स्ट्रक्चर, क्या होता है, डॉम शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम हेल्प करता है कहाँ, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, वहां पे हेल्प कर रहा है, जब आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, वो कैसे होगा, जब हम प्रोसेस देखेंगे ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तब हम आपको बताएंगे। डन। तो हमने क्या बोला, नीचे क्या है, यानी पोस्टेरियर, पोस्टेरियरली किससे, टू द डोम शेप स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला है,
जिसको बोला है हमने, क्या बोला है, जिसको हमने बोला है, अभी मैंने बताया था, बताइए, हमने क्या बोला है, डायाफ्राम। क्या बोला है, डायाफ्राम। ठीक है, कहाँ हेल्प कर रहा है, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। तो इन सारी चीजों से जो बना है वो क्या बना है, थोरेसिक चेम्बर। और उस थोरेसिक चेम्बर में क्या है लोकेटेड, हमारे लंग्स। ये जो आपको सारा नजर आ रहा है ना, ये पिंजरा, जैसे एक ना पिंजरे की तरह जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये सारा का सारा है हमारा थोरेसिक चेम्बर। और भूलना नहीं, इसमें क्या रहा है, डायफ्राम। इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो तो इसका भी बहुत रोल होता है डायफ्राम का। कैसा स्ट्रक्चर है, डोम शेप, कुछ इस वे में होता है। ठीक है, इस वे में होता है। जब आप इनहेल एक्सहेल करते हो तो ये भी मूव करता है। डन, इतनी चीज हमने देख ली। अब हमें क्या देखना है, अब एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ लिखा है। क्या लिखा है, ऐसे ही लिखा है कि भाई थोरेसिक चेम्बर क्या है, लिखवाएं आपको फिर। ठीक है, थोरेसिक चेम्बर, थोरेसिक थोरेसिक चेम्बर कैसे बना है बताइए, आप बताते जाइए, हम लिखते जाएंगे। थोरेसिक चेम्बर इज फॉर्म्ड बाय द thoracic chamber is formed by dorsally. Thoracic chamber is formed dorsally. dorsally किससे, dorsally to the vertebral column, vertebral column and ventrally to the sternum and laterally to the ribs and posteriorly to the dome shape structure, dome shape structure called डायाफ्राम। इसी वे में लिखते हो ना जब मैं आपको समझाती हूँ, कॉल्ड डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है, स्पेलिंग ड। तो इसको ये बोलते हैं, इसका दूसरा नेम क्या है, थोरेसिक चेम्बर। थोरेसिक चेम्बर, थोरेसिक चेम्बर थोरेसिक चेम्बर क्या है, एयर टाइट चेम्बर। थोरेसिक चेम्बर इज एनाटॉमिकली कैसा है, एयर टाइट चेम्बर। ठीक है, आगे एक चीज और लिखी गई है, एयर टाइट चेम्बर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, लंग्स है। लंग्स बिल्कुल अंदर थोरेसिक चेम्बर के अंदर सिचुएटेड है। जैसे देखो मैं एक और बनाती हूँ, छोटा सा एग्जांपल डायग्राम। तो ये क्या है, ये है आपकी ट्रेकिया। अब ये डिवाइड कर गई, देन ये डिवाइड किया इस वे में। ठीक है, दो ही लंग्स होते हैं ना सबके पास, डन। अब यहाँ पर जो आपके लंग्स है कुछ इस वे में है, हाँ या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक नॉच होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है ना, वो स्लाइटली यानी थोड़ा सा टिल्टेड, झुका हुआ होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग।
डन, ये हमने बताया। तो अब ये जो है हमारे, तो ये प्रेजेंट है पूरे के पूरे चैम्बर में, जिसको हमने क्या बोल दिया है, जिसको हमने बोला है थोरेसिक चेम्बर। कैसे बना है, हमारे रिब्स से, स्टर्नम से, वर्टिब्रल कॉलम से और डायफ्राम से। डन। आई होप कि इतना समझ आया होगा। और एक लास्ट में चीज बोली गई है कि अगर एनी चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम, अगर थोरेसिक चेम्बर के वॉल्यूम में अगर कोई भी चेंज हुआ तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी नहीं, पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसका मीनिंग क्या है, अगर थोरेसिक चेम्बर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे लंग्स में। लंग्स का दूसरा नेम पल्मोनरी कैविटी। डन। ये चीज लिखनी है। अगर कोई भी एनी चेंज, कोई भी चेंज है, एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेम्बर, इट विल रिफ्लेक्ट, कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट किधर साइड में, इट विल रिफ्लेक्ट इन द पल्मोनरी कैविटी और लंग्स। कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, हमारे लंग्स में। अगर ये चेम्बर में इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज हुआ तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। और वही हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। अगर वो वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पढ़ने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, कैसे अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।